ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा कि इस मैच में क्या फलादेश निकलेगा। ये जो आप देख रहे हो फलादेश मतलब कि ग्रैंड लीग में जिसकी भी नंबर 1 रैंक लगेगी किसी भी फैंटेसी ऐप में, ठीक है, नंबर 1 रैंक जिसकी लगेगी उसमें कौन से खिलाड़ी निकल कर के आएंगे वो पहले ही बता दूंगा मैं ज्योतिष विद्या द्वारा आपको, ठीक है। ये सारे ग्रैंड लीग के खिलाड़ी बताऊंगा जो चयन होगा इनका, तो उसी की ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक लगेगी जो इन खिलाड़ियों को लेके चलेगा। यही ज्योतिष का फलादेश है। कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मिसमैच हो सकता हो तो हो सकता हो, बट यही खिलाड़ी निकल करके आएंगे जो ग्रैंड लीग में आपको नंबर 1 रैंक जिताएंगे। अब कॉम्बिनेशन में मिसमैच कैसा हो, कैप्टन वाइस कैप्टन का याद रखिएगा, ठीक है। और अगर इनमें से कोई खिलाड़ी प्लेइंग 11 में टॉस के बाद में नहीं आया तो उसमें मैं रीसिलेक्ट करूंगा और वो टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। बस इसी चीज़ के बारे में मेरे को बताना, बाकी पूरे ही खिलाड़ी रहेंगे। अगर सेम टू सेम यही खिलाड़ी, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सेम टू सेम यही खिलाड़ी अगर आपको प्लेइंग 11 में नज़र आ गए तो ये ग्रैंड लीग में समझ लीजिए नंबर 1 रैंक लगेगी। बट इनमें से कोई खिलाड़ी को बिठाल दिया जाए और उसके बाद में क्या करा जाए कि ना, टॉस के बाद कोई नया खिलाड़ी आता है तो उसकी जानकारी फिर फलादेश निकालना पड़ेगा मेरे को। पूजा पाठ कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 घंटे की पूजा पाठ करके यहाँ पे आपको मेरे को फिर से निकालना पड़ेगा उसका फलादेश, और 2 से 3 घंटे पहले ही पूजा करनी पड़ेगी टॉस होने से पहले, तब जाके आपको निकल कर के आएगा एक और ऐसा खिलाड़ी। उसकी जगह पे जो नया खिलाड़ी रहेगा उसको मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट, तो 2 से 3 घंटे जो पूजा होगी उसके बाद फिर से अगर कोई नया खिलाड़ी इंटर होता है तो उसकी जानकारी मैं पूजा पाठ करके टेलीग्राम पे दूंगा। बस इसी चक्कर में थोड़ी सी क्या है कि ग्रैंड लीग ना 100 लोगों की लगती है, उसके बाद में लोगों की लगती नहीं है तो लोग कहते हैं कि ना हमारी नहीं लगी। भाई साहब अगर सेम टीम अगर आप प्लेइंग 11 में नज़र आई और आपने बिल्कुल इसको कॉपी करी और सही जगह लगाई आपने, सही लीग में, ग्रैंड लीग में ही सही लीग में, देखिए विजन 11, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 किसी भी फैंटेसी ऐप में लगा सकते हो आप, तो डेफिनेटली आपकी नंबर 1 रैंक लगेगी क्योंकि यही खिलाड़ी आपको ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक पे दिखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये राशियाँ नंबर्स हैं, आपको मालूम है नंबर्स मतलब राशियाँ होती हैं, कौन सा नंबर मतलब राशि चलेगी। सबसे पहले जो सितारे देख रहे हो मतलब कि ये जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ठीक है, और श्रावण नक्षत्र दोनों का समावेश इन राशियों पर रहेगा जिन पे स्टार लगा है, ठीक है। डबल नक्षत्र का इन राशियों पर प्रभाव रहेगा। ये राशियाँ चमकेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ बता दूं, ये अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो जैसे कि जिन पे यहाँ इमोजी निकल करके आई देख रहे हो आप, ये जो हताश पताश होने वाली नेगेटिव इमोजी है, इस राशि के साथ जाते हो, इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो, इस भाव के साथ जाते हो। ये हाउसेस भी भाव रहते हैं, देखिए ये नंबर 8वां हाउस है और ये नंबर 11वां हाउस है, ठीक है। तो इन हाउसेस के, और ये नंबर दूसरा हाउस है, यहाँ से पहला स्टार्ट होता है, और ये जो नंबर है राशि है, इन हाउसेस के साथ, इन राशियों के साथ जाओगे तो भी मतलब जो भी जाएगा, चाहे वो मेरा वीडियो देखे ना देखे, लॉस में जाएगा वो डेफिनेटली। और अगर चाहे मेरा वीडियो नहीं भी देखा हो, जिसने ये कॉम्बिनेशन बना ली जिन पे स्टार है, इसके साथ कॉम्बिनेशन मैच करना है। देखिए आप बड़ा स्टार, यहाँ पे भी बड़ा स्टार है, इनमें से आप कैप्टन बना सकते हो। उससे जो मध्यम अवस्था में स्टार है उसको वीसी बना सकते हो। छोटे वाले स्टार को केवल सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस में जो है और बड़ा है उसे तो आप बाकायदा कैप्टन बना सकते हो हेड टू हेड ग्रैंड लीग के लिए, बड़ी स्मॉल लीग के लिए भी। उसके बाद में जो मध्यम स्टार है उसको आप वीसी बना सकते हो, और जिसपे प्लस और माइनस दोनों नहीं उसे सिलेक्ट कर सकते हो, वो ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन अच्छा होता है। तो ये मैं सब आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर की राशि जिस पे प्लस देख रहे हो आप, ये है मिथुन राशि, यानी कि जेमिनीज के लॉर्ड जो होते हैं वो होते हैं मरकुरी, इस पर प्लस भी है। और नक्षत्र कितना बड़ा है, ठीक है, जितना बड़ा नक्षत्र उतना अच्छा प्रभाव, देखिए कितना प्रभाव है इस पर। उसके बाद में 11वें नंबर की राशि एक्यूरेस होती है, इसका मतलब कुंभ, इसके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं सैटर्न यानी कि शनि। इस पर देखिए इस पर 20 स्टार है, बट इस पर प्लस माइनस नहीं है। तो ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए साईं होप जो है कुंभ राशि के जातक हैं, आपने देखा होगा ये चल नहीं रहे हैं, मतलब उस लेवल पे जिस लेवल के खिलाड़ी हैं। इसका सीधा सा मतलब ज्योतिष विद्या में आया ही है, ना प्लस है ना माइनस है, तो सामान्य अवस्था में ही रहेंगे, ठीक है। सामान्य अवस्था में, कॉमन अवस्था में इनको लेके चलना। आपको फैंटेसी पॉइंट्स ये देंगे, ग्रैंड लीग में भी आपको सिलेक्ट नजर आएंगे नंबर 1 रैंक में। बट अगर इस पर कैप्टन प्लस माइनस नहीं, तो आप ये सोच रहे होंगे फिर मैंने क्यों सिलेक्ट किया। इसलिए सिलेक्ट किया कि जिस पे प्लस माइनस नहीं, उसकी एक खासियत भी होती है, ग्रैंड लीग में बूस्ट हो सकता है वो। मतलब अगर ये बंदा अगर चला तो 100 रन तक मार सकता है। फिर इस पर एक क्वालिटी होती है जिस पर प्लस माइनस नहीं होता,
उस पर कुछ कंफर्म नहीं होता कि एकदम बेकार खेलेगा या एकदम अच्छा खेलेगा। या तो एकदम नॉर्मल खेल सकता है 20, 25, 30, 35 ड्रीम टीम में आ जाए बस, या तो इतना हायर लेवल का खेल सकता है कि 100 पार कर दे। इसलिए इन खिलाड़ियों को लेके चलना पड़ता है जिनमें प्लस माइनस नहीं होता है, खाली स्टार होता है। तो एक ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही अच्छा खिलाड़ी रहेगा शे होप, इसको लेके चलना, आप समझ गए होंगे आप। उसके बाद में के मेंडिस, मैंने आपको मिथुन राशि के बारे में बताया था, इसको प्लस लगा है। ये कंफर्म है, बंदा जो के नाम का बंदा आज के मैच में होगा वो डेफिनेटली काम करेगा, नक्षत्र भी बड़ा और प्लस में भी है। अब इस बंदे को अगर कोई बंदा कैप्टन या वाइस कैप्टन दोनों में सिलेक्ट करेगा, मान लो मेरा वीडियो नहीं भी देखे तो भी वो सही करेगा अपनी जगह, गलत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष विद्या कहती है के नाम का अक्षर जो है आज वो चलने वाला है। ये मिथुन राशि का जातक होता है के नाम का अक्षर, ठीक है। और रही बात शे होप, ये ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन बहुत अच्छा हो सकता है। मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की अभी सलाह दूंगा, इस पूरी टीम देने के बाद आपको ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए और हेड टू हेड के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा मैं। बट मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरा वीडियो जो लोग नहीं देखते हैं वो लोग कहाँ पे सही हो सकते हैं। आप लोगों को मान लो वो लोग ग्रैंड लीग जीतते हुए दिख जाएं तो आप कहोगे यार वो कैसे जीत गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे जीत सकते हैं। मतलब आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी ने पहले ही क्या समझाया था, है ना। तो ये बंदे को अगर शे होप को कोई कैप्टन बनाता है तो ये तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए सही नहीं है, बट ये अगर बंदा चलेगा तो सीधे ग्रैंड लीग के लिए काम आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, अभी मैं आपको और बताता चले आ रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं, आप देखिए, हम यज्ञ पूजा पाठ होम हवन इत्यादि जो करते हैं, इसके बाद में हम रोज़ एक चीज़ की दुआ देते हैं। और याद रखिएगा 108 दुआएं जो पहुंच जाती हैं ना किसी के पास लगातार, तो उसका तो भाग्य उदय हो ही जाता है। ये आप कागज़ पे लिख लो लाल पेन से। कैसे? रोज़ की दुआ हम देते हैं कि जो भी कोई इस चैनल का सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर मतलब इस परिवार का सदस्य हो, सब्सक्राइबर हो, उसका ना भाग्योदय हो, उसके हर क्षेत्र में, फैंटेसी हो, घर का कोई भी क्षेत्र हो, प्रेम का क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र हो, नौकरी का, व्यवसाय का हो, फैंटेसी का हो, उसका कुल मिला के भाग्य उदय हो। हम अपने सब्सक्राइबरों को रोज़ की दुआ देते हैं। अब जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे अपने पास पहले से, उनके पास रोज़ की दुआ पहुंचती रहती है। लगातार आपने इस वीडियो को, मेरे वीडियो को 108 बार कंटिन्यू अगर देखा और 108 बार मेरे चैनल के मतलब सब्सक्राइबर 108 बार में टोटल सब्सक्राइबर रहे थे आप अगर, और आपने 108 बार मेरा वीडियो देखा, तो आपने लगातार 108 बार उस दुआ प्रार्थना आशीर्वाद को लिया, ग्रहण किया। मतलब लिया यानी कि आपने गेन किया, ग्रहण किया यानी कि लिया आपने उसको, गेन किया। तो क्या होगा, आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो जो लगातार मेरे 108 वीडियो को देखता है और अपने पास मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखे रहने देता है, मतलब सेव रहता है, सब्सक्राइब रहता है, तो देखने को मिला ऐसे लोगों का भाग्योदय हो गया, मतलब कि करोड़पति अरबपति बन गए। अब हमने सारे फिल्म स्टारों की, सारे सेलिब्रिटीज़ क्रिकेटरों की हमने कुंडली देखी, आपको बता दें उसमें धोनी सर भी हैं। आपने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क स्टार स्पोर्ट्स पे हमको देखा होगा, कमेंट्री में झंडा लहराते हुए, शंख बजाते हुए हमारी ही फैमिली रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि जो भी कोई इस चैनल का सब्सक्राइबर होगा, सीधी सी बात, उसके पास आज की भी दुआ प्रार्थना आशीर्वाद पहुँच गया होगा। अब आपको बताते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए सी असलंका काय के लिए, ग्रैंड लीग के लिए खिलाड़ी, इसकी जो राशि मीन है देखिए, इस पे प्लस माइनस नहीं है। मैंने बोला ना ऐसा खिलाड़ी ग्रैंड लीग के लिए होता है। अब भाई चरित्र असलंका पॉइंट्स में अगर आ गया ना, तो ये बैटिंग या बॉलिंग से कहीं से भी पॉइंट बना सकता है, या समझ लीजिएगा 3 विकेट भी ले सकता है, समझ लीजिएगा 50 रन भी मार सकता है। तो ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही अच्छा चुनाव है चरित्र असलंका। इसकी राशि मीन होती है, नंबर ऑफ 12th, इसमें प्लस माइनस नहीं है। हालांकि ये हो सकता है बंदा आपको कई लोग सिलेक्ट ना करते हुए दिखें ना, जैसे कि ना मान लो हेड टू हेड या स्मॉल लीग में, बट मैं बता रहा हूँ अगर आपको ग्रैंड लीग भी खेलने का शौक है तो इस बंदे के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इस पर प्लस माइनस नहीं है। अगर ये चल गया तो इतने पॉइंट कमाएगा जितना वो बंदा कमाएगा जिस पर प्लस माइनस नहीं, जैसे कि शे होप, ठीक है। मतलब कि अगर ये बिना प्लस माइनस वाले बंदे चलते हैं तो फिर इनके मुकाबले का दूसरा बंदा नहीं चलता। मतलब अगर ये बंदा चला तो इसके मुकाबले का आसपास कोई भी बंदा नहीं चलेगा, इसलिए इसको लेके चलना जरूरी है, ज्योतिष विद्या कहती। क्योंकि भाई साहब आप देख लो कितना बड़ा स्टार है इस पे, ये देख लीजिए, इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों शे होप पे और चरित्र असलंका पे। इसलिए ग्रैंड लीग के लिए इस खिलाड़ी को आपको लेके चलना चाहिए, बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताएंगे ऑलराउंडर्स, ठीक है। ऑलराउंडर्स अब आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको के मेंडिस को सिलेक्ट करना चाहिए। के मेंडिस की मैंने राशि बताई, नंबर ऑफ 3, मतलब के मेंडिस की नहीं, जो इसका नाम के से शुरू होता है, मैंने बताई थी ना आपको। ये देख लीजिए नंबर ऑफ 3, आपको याद होगी, प्लस में स्टार बड़ा है, स्टार्ट से विकेट कीपर से याद आ गया होगा आपको।
तो के नाम का अक्षर तो डेफिनेटली चलना है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था, ठीक है। तो इसको अगर कोई सीवीसी बनाता है तो भी गलत नहीं कर रहा है, स्मॉल लीग हेड टू हेड तो डेफिनेटली जीतेगा ही वो, ठीक है। अब ग्रैंड लीग के लिए लेना पड़ता है रिस्क, वो मैं बताऊंगा क्या करना पड़ता है। उसके बाद में आर शेपर्ड, ये तुला राशि के जातक है, नंबर ऑफ 7 यानी लिब्रा, इसके जो लॉर्ड होते हैं वीनस, ये देखिए प्लस में भी, और नक्षत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है इनका। यानी कि ये बंदे का क्या फलादेश निकल करके आता है, इस बंदे को अगर आप वीसी में सिलेक्ट करता है कोई ग्रैंड लीग के लिए तो वो सही रहेगा, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, कोई सिलेक्ट करता है इसका मतलब आपको अगर कोई दिखता है तो समझ जाना, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। अब वो अपनी मर्जी से कर रहा होगा सिलेक्ट, तो उसकी मर्जी काम कर सकती है यहाँ पे, समझ गए होंगे आप। अब डी वीला लागे, मैंने डीनूत वीला लागे, इसकी राशि होती कर्क यानी नंबर ऑफ 4, इसके लॉर्ड होते हैं मून यानी चंद्रमा, इस पर प्लस में भी और नक्षत्र भी बड़ा है इस पर। इसका मतलब यार देखिए, डीनूत वीला लागे का मतलब जो है, ये बंदा अगर खेलता है तो 50 रन मारेगा, और बॉलिंग करता है तो भी, अगर देखिए बॉलिंग बैटिंग में इसने 50 रन मार दिए, बॉलिंग में भी 2 विकेट ले लेगा अगर इसकी बॉलिंग आएगी तो। और अगर मान लीजिए इसने बैटिंग में कुछ नहीं करा तो ये बॉलिंग में 2-3 विकेट ले सकता है, लेकिन अगर बैटिंग में कुछ अच्छा किया तो बॉलिंग में ज़्यादा विकेट नहीं लेगा, कम से कम 1 या 2 विकेट ले सकता है। नहीं तो अगर बॉलिंग में 3-4 विकेट इसने ले लिए, 3 विकेट मान के चलो एवरेज, तो बैटिंग में खास नहीं कर पाएगा। लेकिन ये एक तरफ से चलेगा, ज़रूर बता रहा हूँ मैं, अगर चलेगा ये बंदा तो किस लेवल का चलेगा, मतलब डीनूत वीला लागे भाई साहब बहुत गजब चलेगा अगर ये चलेगा तो, क्योंकि ज्योतिष विद्या कहती डबल तरीके से चलेगा, प्लस में भी और नक्षत्र भी बड़ा है, मतलब कि 50 रन अगर चलेगा तो, बात समझने की कोशिश करना आप, चलेगा तो अगर इसकी बैटिंग आई तो 50 रन मार सकता अपना करियर बनाने के लिए, ज़्यादा उम्र नहीं है इस बंदे की, ठीक है। और ओडीआई में अपनी जगह बना सकता है, अगर 50 रन बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो विकेट ले सकता है 2-3, तो भी चमक सकता है। अगर चलेगा तो अच्छा चलेगा, डीनूत वीला लागे, याद रखिएगा अगर चलेगा तो। 50 भी मार सकता है, ऐसी बात नहीं, पर 50 मारना इसके लिए बड़ी बात है। अगर विकेट की बात करें तो विकेट ले सकता है, 2-3 विकेट, हो सकता है उससे आगे जाना चाहे तो जा सकता है। अगर ये चलेगा तो अच्छा चलेगा, इसको लेके चलना आप, ठीक है। करियर बनाने की कोशिश कर सकता है अपनी, ज्योतिष विद्या कहती है। उसके बाद रुस्तम चेस सीनियर खिलाड़ी जिसकी राशि लिब्रा है, ये देख लीजिए, इसके लॉर्ड बताया वीनस में ने, नंबर ऑफ 7 राशि है, नक्षत्र सामान्य। देखिए ये जो है ना रुस्तम चेस, ये आपको बहुत अच्छा खेलता नज़र नहीं आएगा, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा पहले खूब सारे विकेट ले लिए, या तो बैटिंग करी तो बहुत अच्छी करी, कैच पकड़े और ये करा वो करा, तो इतना नहीं एवरेज तरीके से। क्यों? क्योंकि यार देखिए इसका स्टार छोटा है पर ये प्लस में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको ना कोई हेड टू हेड में अगर कैप्टन बना रहा है, या स्मॉल लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहा है, कैप्टन छोड़िए आप, कैप्टन तो कोई नहीं बनाएगा ना, वाइस कैप्टन अगर हेड टू हेड या स्मॉल लीग में बना रहा है तो वो बंदा गलत नहीं करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कोई अगर कैप्टन बना रहा है तो गलती कर सकता है, लेकिन अगर वीसी बना रहा है स्मॉल लीग हेड टू हेड में तो गलती नहीं कर रहा, स्मॉल लीग हेड टू हेड वो जीत सकता है रुस्तम चेस से। ये पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है कि नहीं, बताओ आप। चलिए इसके बाद में वनिंदु असरंगा, अब ये किसका फलादेश कैसा निकल के आएगा? देखिए इसमें स्टार है आधा और प्लस है, इसकी राशि वृषभ है, इसके लॉर्ड वीनस होते हैं वृषभ राशि के भी और तुला राशि के भी, यानी कि तीसरे भाव में है, पराक्रम के भाव में है। पराक्रम और हार्डवर्क का भाव होता है, ठीक है, सेल्स, ऑनलाइन सेल्स, स्मॉल ट्रेवलिंग, हार्डवर्क, ये सब कुछ यहाँ से देखा जाता है तीसरे भाव से कुंडली के। तो यानी कि यार ये हार्डवर्क करेगा ये, ठीक है। कौन? वनिंदु असरंगा, इसकी राशि वृषभ है। अब मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें स्टार आधा आया है, अगर इस पर स्टार पूरा आता तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली तीनों लीगों के लिए काम करता, हेड टू स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग के लिए। इसका रोल बताऊं क्या रहेगा आज के मैच में? बड़ा हार्डवर्क अपनी टीम के लिए करेगा, ये टीम के लिए रीढ़ की हड्डी रहेगा। टीम डूब रही होगी तो बॉलिंग से संभाल लेगा और बैटिंग से भी संभाल सकता है, लेकिन अगर टीम डूबेगी तो बैटिंग में संभालेगा तो संभाल। अगर टीम में बाकी लोग अच्छा खेलेंगे तो वनिंदु असरंगा बैटिंग में अच्छा नहीं खेलेगा। जैसे ऊपर के खिलाड़ी अच्छे चल गए तो फिर वनिंदु असरंगा बैटिंग में अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर बाकी खिलाड़ी डूब गए तो बैटिंग में वनिंदु असरंगा अच्छा कर सकता है, ज्योतिष विद्या कहती है। और अगर बाकी खिलाड़ी विकेट नहीं लेंगे ज़्यादा तो वनिंदु असरंगा ले लेगा विकेट, और बाकी खिलाड़ियों ने अच्छे विकेट लिए तो वनिंदु असरंगा 1 से 2 विकेट ले सकता है। ये फलादेश है। तो इसके लिए इसको कैप्टन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, वाइस कैप्टन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, वो मैं बताऊँगा अभी।
ये हो गए 5 खिलाड़ी। देखिए मैंने बता दिया आपको ऑलराउंडर जो आपको आज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सभी लीगों के लिए काम आएंगे और ये आपको ग्रैंड लीग में जिसकी नंबर 1 रैंक लगेगी उसकी टीम में आपको दिखेंगे। लेकिन एक शर्त है, अगर ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आए तो टॉस के बाद, नहीं आए तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके दूंगा ज्योतिष विद्या की। उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, इस टीम के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है रात भर से पूजा करने के बाद निकल करके आए खिलाड़ी। अब अगर ये प्लेइंग 11 में आ गए तो डेफिनेटली ये सारे खिलाड़ी आपको नंबर 1 ग्रैंड लीग में जिसकी टीम लगेगी उसमें दिखेंगे। और अगर इनमें से कोई खिलाड़ी को बिठाल दिया, कोई चोटिल इंजर्ड हो गया, तो वो चोटिल इंजर्ड होने के कारण जो उसकी जगह लेगा उस खिलाड़ी का मैं कंफर्म अभी नहीं बता सकता, आपको टेलीग्राम पे ही बताऊंगा, ठीक है। उसका कंफर्म नहीं रहेगा कि वो ग्रैंड लीग में 11 खिलाड़ियों में से वो खिलाड़ी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि उस वक्त पे क्या होगा, इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपन 3-3 घंटे की पूजा पाठ करके वैसा फलादेश निकाल लें जैसा अभी निकाला है। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको, क्योंकि देखिए इसमें से कितने खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खेलेंगे टॉस के बाद में, अगर हो सकता है 1 या 2, हाँ तो 1-2 खिलाड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको बॉलर्स बता देते हैं, ठीक है, क्या है बॉलर्स का आज फलादेश। और देखिए पिच बैटिंग, गुड फॉर पेस, एवरेज स्कोर, इसके चक्करों मत पड़ना। ये जो टेप बसता है फैन कोट का, इसके चक्करों मत पड़ना। गुरु स्टेट्स के चक्कर में मत पड़ना। ये सारे लोग मुझे ही फॉलो करते हैं जितने भी हैं, क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज़ का कमेंटेटर भी हूँ, ज्योतिष विद्या भी जानता हूँ, वो लोग का हाथ माथा भविष्य भी देखता हूँ। ये सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेरे वीडियो तक पहुँच गए हैं तो आप सबसे ऊँची जगह पर पहुँच गए हैं, फिर आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं बॉलर बताने के लिए। लेकिन बॉलर बताने से पहले एक गुजारिश है, एक चमत्कार सभी ने देखा है। देखिए वर्ल्ड कप ये जो हुआ है अभी, देखिए आप यहाँ से दोनों मिनी वर्ल्ड कप और ये जो 23 में हुआ था एंड में वर्ल्ड कप, ठीक है, दोनों ही वर्ल्ड कप में लोगों ने ODI वाले में और T20 वाले दोनों ही में लोगों ने एक चमत्कार देखा था। देखिए अगर ये वीडियो में 8,000 व्यूज़ आते हैं, 6,000 व्यूज़ आते हैं, 4,000 व्यूज़ आते हैं और लाइक भी उतने ही आसपास आ जाते हैं, मतलब जैसे इस पर 5,000 व्यूज़ आए और लाइक 4,000 आ गए, 1,000 के आसपास कम, तो चमत्कार ये देखने को मिलेगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सबको अपने घर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ और कोई ना कोई शुभ संदेश मिलेगा ही। अगर सभी ने लाइक किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक पड़े तो आप देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए इस वीडियो पर 5,000 व्यूज़ आते हैं और 4,000 लाइक आते हैं, 3,500 लाइक भी आते हैं, तो भी आपको हर उस बंदे को चमत्कार देखने को मिलेगा जो इस वीडियो को देख रहा है। अगर सबने लाइक कर दिया तो, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री का काम होता है। अब आप लोग कंजूसी करोगे तो आपका ही नुकसान है। अगर आप सब लाइक करोगे तो ऐसा क्यों होगा, हमने पूजा पाठ करते होम हवन करते टाइम ही भगवान से बोल दिया था, अगर भगवान लाइक पड़े तो इस वीडियो पे जरूर चमत्कार करना, क्योंकि कुछ ना कुछ संकल्प तो लेना ही पड़ता है, आपको मालूम है। तो संकल्प यही है कि ये वीडियो पे व्यूज़ जितने आए उससे 1,000 कम लाइक तक अगर आ गए तो जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा हो उसके परिवार में कोई ना कोई शुभ संकेत आए ही आए। तो आपसे गुजारिश है सभी लोग लाइक करो भाई। अगर आपको अपना दिन में कोई ना कोई शुभ संकेत चाहिए हो तो सभी लोगों को लाइक करना चाहिए, और लाइक करना बिल्कुल फ्री का काम है। अब आप लोगों की मर्जी है, देखते हैं कितने लाइक करते हो आप। चलिए अब आपको बताते हैं बॉलर्स। देखिए ये जो बॉलर है ना, जे नाम का, आपको वेंडर से ये जो बॉलर है ना, ये बहुत कम लोगों को आप सिलेक्ट करते हुए देखेंगे। लेकिन ज्योतिष विद्या कहती है कि आज जो मकर राशि है इस पर प्लस नहीं है, माइनस नहीं है। जो नंबर ऑफ 10th राशि देख रहे हो कैप्रिकॉन होती है। क्या होती है? कैप्रिकॉन, यानी कि मकर राशि। इसके लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं शनि यानी सैटर्न। इस पर प्लस माइनस नहीं है, यानी कि ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत जोरदार खिलाड़ी हो सकता है। जे वेंडर से जो लिखा है, और याद रखिएगा इसकी राशि मकर है, प्लस माइनस नहीं है। अगर इसने विकेट लिए तो इतने विकेट लेगा बॉलिंग में जितने विकेट और कोई नहीं लेगा, अगर ये चला तो ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा। इस बंदे को याद रखना और पिक करके रखना अपनी टीम में। अगर प्लेइंग 11 में आ गया तो मेरी बात याद रखना आप, ठीक है। एक बता दिया मैंने। अब दूसरा आपको बताना है जी मोती को। ये बंदा जो है ना, ये कुंभ राशि का जातक है, नंबर ऑफ 11। कुंभ राशि के बारे में बता चुका हूँ। एक्यूरेस, इसके भी जो स्वामी होते हैं सैटर्न होते हैं, यानी कि शनि। इस बंदे को सिलेक्ट करके रखना, ये जी मोती को, कुंभ राशि का जातक है। इस कुंभ राशि के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, देखिए आप, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है और सब कुछ ठीक है इसके बारे में, क्योंकि इससे शेव ऑफ भी आता है। तो इसका मतलब जी मोती भी अगर चलेगा तो एक तरफा चल सकता है, मैं भी बता रहा हूँ। इसलिए ग्रैंड लीग अगर आप खेलते हो तो आपको डेफिनेटली इसको जगह दे के रखनी चाहिए अपनी टीम में। उसके बाद में एम थिक्साणा, इस बंदे को आपको टीम में जगह देना चाहिए। इसकी राशि जो है वो है सिंह राशि, यानी कि लियो। इसके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं सन यानी सूर्य। इस पर नक्षत्र छोटा है लेकिन प्लस में है। इसका मतलब क्या फलादेश निकल करके आएगा, यह बंदना ले सकता है 2 विकेट कम से कम। अगर इसका लेने पे आएगा 2 विकेट ले सकता है ये। और बैटिंग आएगी तो भाई बैटिंग अगर आई, इसकी एक बात बता रहा हूँ, बॉलर होकर भी तो 20-25 रन से ऊपर जाएगा ये।
तो ये इस पर प्लस है और पहले भाव में है। इसका मतलब ये बंदा आपको फैंटेसी पॉइंट्स देगा ही देगा, और ये आपको तीनों लीगों में देखने को मिलेगा, हेड टू हेड स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में। इसलिए एम थिक्साना को और एम नाम के बंदे को पिक करना चाहिए टीम में, लेकिन एक पिक करना चाहिए। तो मैंने एम थिक्साना को सिलेक्ट कर लिया। अगर ये खेलेगा तो ठीक है, नहीं तो इसकी जगह पे दूसरा सिंह राशि से सिलेक्ट कर लेंगे, वैसे ये खेलेगा। उसके बाद में मैंने आपको बता दिए तीनों बॉलर, ठीक है। अब मैं आपको सब्स्टिट्यूट्स बता देता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स देख लो, सब्स्टिट्यूट्स किस किस को सिलेक्ट करना है आपको। देखिए ब्रेंडन किंग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। बैकअप्स की बात चल रही है यहाँ पे। ए फर्नांडे को सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। 2 हो गए बैकअप, अब 2 बॉलरों में से कर लेना आप। उसके बाद में अल्जारी जोसफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्ट करना है यहाँ से बॉलर में से ए फर्नांडे को, ठीक है। तो हो गए 4 बैकअप आपके। अब मैंने आपको बैकअप्स भी बता दिए। अब मैं आपको सीवीसी बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको भाई। सबसे पहले आप देखिए वनिंदु हसरंगा को अभी कैप्टन बना लीजिए आप, जब तक ये स्टार के बारे में पूरा नॉलेज नहीं हो जाता। ये मैच 2:30 बजे शुरू होगा, 2 बजे मेरा टेलीग्राम पे इंतजार करना। अगर स्टार पूरा बाहर आ गया, आज तो आधा देख रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे ही कैप्टन बनाइए आप। बट ये आधा ही रह गया तो मैं दूसरा कैप्टन बताऊँगा ग्रैंड लीग के लिए। बट इसे आप हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए तो दबा के कैप्टन बना सकते हो वनिंदु हसरंगा को। इसलिए अभी मैंने वनिंदु हसरंगा को कैप्टन बना दिया। अब वाइस कैप्टन के नाम से बनाइएगा आप, तो के नाम भी अच्छा शुभ है, देख लीजिए प्लस में भी है और ये बड़ा स्टार भी है। अब ये देख लीजिए ये मैंने क्यों बनाया। अगर आप हेड टू हेड स्मॉल लीग खेलते हो तो आंख बंद करके के नाम के बंदे को आप सी और वीसी में सिलेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली स्मॉल लीग हेड टू हेड आप जीत जाओगे। लेकिन अगर आपको ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन चाहिए तो मैंने आपको शुरू से बताया जिस पे प्लस माइनस नहीं है उसे ही आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की जगह दे सकते हो, जिस पे प्लस माइनस नहीं है। तो उस पोजीशन में आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सी एस लंका मीन राशि, ये देख लीजिए मीन राशि पर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है, देख लीजिए आप। अगर आप इसे कैप्टन बनाते हो तो डेफिनेटली आप, अगर ये चल गया तो ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक लग जाएगी आपकी, बहुत अच्छी रैंक लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर आप मकर राशि में से वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाते हो, मकर राशि जे वेंडर से किए तो, और अगर ये चल गया, पूरी बात सुनना, तो आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे, नंबर 1 रैंक लग जाएगी। आज मैं आपको पूरा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके मन में संदेह ना रहे, नहीं बहुत से लोग संदेह करते हैं। अब तीसरा जो खिलाड़ी है वो है कुंभ राशि का जातक, ठीक है। नंबर ऑफ 11th एक्यूरेस। कुंभ राशि से कौन कौन आता है, देखिए कुंभ राशि से आता है अपना शे होप, अगर इसे आप कैप्टन बनाते हो, और कुंभ राशि से आता है अपना जी मोती, ठीक है। जल्दी से बता रहा हूँ, ये भी कुंभ राशि से आता है। इसे आप कैप्टन या वाइस कैप्टन में बनाते हो जो कुंभ राशि के जातक हैं, ये जो मैंने बताया। और अगर ये चल गए तो डेफिनेटली आपकी ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक, ये बहुत अच्छी रैंक लग जाएगी आपकी, नंबर 1 रैंक भी लग सकती है अगर ये चल गए तो। और अगर नहीं चले तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर चलेंगे तो सीधे सीधे आपकी 1 या 2 या 3 नंबर, बहुत अच्छी रैंक आपकी ग्रैंड लीग में लग सकती है, नंबर 1 रैंक भी लग जाएगी। कई लोगों की ये समझ लीजिए इतनी जोरदार लगती रहती है ये रिस्क लेने पे, और 100 से 150 लोग रेगुलरली हमारे वीडियो से ग्रैंड लीग जीतते हैं, ये आपको बता दूं। लेकिन ग्रैंड लीग जीतने के लिए रिस्क चाहिए रहता है। अब आपको खुल के बता रहा हूं मैं, जैसे कि नंबर 12 की राशि को सिलेक्ट करो, 11 की सिलेक्ट करो, 10 की सिलेक्ट करो और कैप्टन बनाओ, ठीक है। और वाइस कैप्टन भी इनमें से बनाओ, तो थोड़ा रिस्क रहता है मेरे भाई। लेकिन अगर रिस्क से रिवॉर्ड मिलता है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप हेड टू हेड स्मॉल लीग खेलो, और अगर आपको रिस्क लेना है तो मैंने जिन्हें मत बताया उन्हें कैप्टन बनाना पड़ेगा आपको। वाइस कैप्टन आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, लेकिन उन्हें कैप्टन, वाइस कैप्टन आपको उसे ही बनाना पड़ेगा। सही बात बताऊं मैं आपको खोल के, जिसमें प्लस माइनस नहीं है, जो रिस्की हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक लगवानी हो, आप मेरे से कमेंट करके पूछते हो ना, हमारी नहीं लगी, हमारी नहीं लगी। अब आपको पता चल रहा है कि कैसे लगती है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं लेना चाहते, हेड टू हेड स्मॉल लीग जीतना चाहते हो, तो सीधी सी बात, जो सस्ते खिलाड़ी हैं उनको आप सीवीसी बनाओ, हेड टू हेड स्मॉल लीग जीत जाओगे। बट अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना, करोड़पति इंसान बनना है आपको, तो भाई आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब मैं ये चीज़ों की, जो ग्रैंड लीग की टीम होगी ना, उसके कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, टेलीग्राम पे बताऊंगा। आप देखिए मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में बता दिया। अब देखिए जैसे कि मान लो आपको ना ग्रैंड लीग की टीम चाहिए और हेड टू हेड स्मॉल लीग की टीम चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पे आपको टॉस के बाद में दूंगा, हेड टू हेड की भी दूंगा। मतलब दूंगा क्या, टीम तो मैंने दे दी आपको, सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूंगा मैं, और टीम में वही खिलाड़ी चेंज होंगे जो नहीं खेल रहा है उनकी जगह पे, ठीक है। तो आपको कम से कम 3 या 3 से ऊपर टीम दूंगा, जिसको आप ग्रैंड लीग, हेड टू हेड स्मॉल लीग में लगा सकते हो।
जो जीएल के कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे वो भी आपको पता चल जाएंगे, जो हेड टू हेड के कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे वो भी पता चल जाएंगे, जो है स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे वो भी पता चल जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जीएल की जो ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे उसकी जो है वो भी आपको टीम दूंगा, और हेड टू हेड स्मॉल लीग की जो रहेगी उसकी भी टीम दूंगा टॉस के बाद में यहाँ पे, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन जमा के और फाइनल टीम देख के यहाँ पे टेलीग्राम पे ये ज्योतिष विद्या की फाइनल अपडेट होगी। इस पर विजिट कर लीजिएगा आप सबसे पहले। ठीक है, तो इस पर विजिट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। इजीली आपको जो वीडियो अभी आप देख रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन में जाओगे, अंदर लिंक मिलेगी, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना मेरे टेलीग्राम से। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, जैसे लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, @दिल से गबरू सर्च करोगे तो भी मेरा टेलीग्राम खुल जाएगा और उसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करके ईजिली ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि डिस्क्रिप्शन में बताई जानकारी से ही ज्वाइन करना, मेरा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, तभी आप ओरिजिनल एस्ट्रो मनी सेवक के साथ जुड़ पाओगे जो आप लोगों की सेवा करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बताई जानकारी से। तो मैं आपको देखिए एक ड्रीम 11 में भी टीम बना के दूंगा, एक माई 11 सर्कल में भी टीम बना के दूंगा। अब माई 11 सर्कल में टीम बना के दूंगा, उसको भी किसी भी फैंटेसी ऐप में लगा सकते हो, ड्रीम 11 की भी किसी भी फैंटेसी ऐप में लगा सकते हो। दोनों ही एप्लीकेशन की जो टीम रहेंगी किसी भी फैंटेसी ऐप में आप लगा सकते हो। देखिए माई 11 सर्कल की लिंक मुझसे 1475 लोगों ने ले रखी है। इतना पैसा माई 11 सर्कल वालों ने दे रखा है, मैं सब चैरिटी में डोनेट कर देता हूँ। मैं खुद रखता नहीं हूँ पैसा, क्योंकि साधु संत पंडित पुरोहित ऐसी चीज़ों के पैसे नहीं रखते, केवल डोनेशन के पैसे रखते हैं। इसमें भी आपको टीम बना के दूंगा मैं। अब ये देख लीजिए, ये मुझसे इतने लोगों ने लिंक क्यों लेके रखी जानते हो? ये लिंक से ना सारे एक्सपर्ट अपनी फैंटेसी ऐप को चलाते हैं। माई 11 सर्कल की जितने भी एक्सपर्ट में सौरभ दादा, जतिन सप्रू भैया, मार्क बाउचर, माइकल क्लार्क, पार्थिव पटेल, जितने प्रज्ञान ओझा सर, जितने भी आपको एक्सपर्ट दिख रहे हैं, इसी लिंक से अपनी माई 11 सर्कल की ऐप को चलाते हैं, क्योंकि इसका सर्वर सबसे फास्ट रहता है, इसकी सुविधा, इसका टैक्स भी बहुत कम लगता है। भाई यूनिक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन सबके पास नहीं होती। माई 11 सर्कल वालों ने, सौरभ दादा ने मुझे दिया आप लोगों के लिए। ये मेरे टेलीग्राम पे अभी भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आके थोड़ा सा ऊपर करोगे, ये रही एप्लीकेशन माई 11 सर्कल की, ये ब्लू कलर की लिंक है, क्लिक करके इसको आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके पास में नहीं है तो। और ये रजिस्टर कोड आप डाल सकते हो, आपकी लिंक जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी, ओरिजिनल हो जाएगी माई 11 सर्कल की, जो कि बहुत कम लोगों के पास है, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के पास में और एक्सपर्टों के पास में होती है। इसमें आपको, अगर आप नए हो तो आपको धीरे धीरे 2000 रुपये भी मिलेंगे। और ये माई 11 सर्कल की आप ज़रूर लेना, अगर आपने मेरे वाली लिंक से नहीं लेके रखी तो। जभी तो आप देखो ना 1475 लोगों ने लेके रखी है मेरी लिंक, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, ये मैंने बता दी। अब आप ये देख लीजिए, अगर आप नए हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, या पुराने हो, तो इस स्पीच को जरूर सुनना, इस वॉइस मैसेज को। इसमें उन लोगों के नाम है जिन लोगों ने आज और आज से पहले 2 दिन जब मैं था नहीं चैनल पे, मुझे डोनेट किया है, दान दिया है, उन लोगों के नाम है। आप चाहते हो आपका भी नाम आए टेलीग्राम पे या यूट्यूब वीडियो पे, तो कुल में इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें विनीत ने, इसमें ना गोपाल राम ने, इसमें हरे कृष्णा ने, लक्ष्मी देवी ने, रामेश्वर ने, राहुल शर्मा हैं जो, इन लोग दान दिए हैं मुझे, इनका नाम है इसमें, आप सुन सकते हो वॉइस मैसेज को। अगर आप लोग मुझे दान देना चाहते हो तो दान के लिए मेरी ओरिजिनल UPI ID दिल से 003@IBL है। कितना देना चाहते हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जिस लायक भगवान ने आपको बनाया हो, ठीक है, उतना दान दे सकते हो। दान देने से क्या होता है, आपका लक बढ़ता है। 11, 21, 51, 101, 151, जितना आप चाहें तो डोनेट दे सकते हो। ऐसा करने से आपका लक बढ़ता है, पुण्य मिलता है। ठीक है, आपको डोनेट देना है तो दे सकते हो। आप डोनेट करना चाहो तो UPI ID मेरी दिल से 003@IBL पे। केवल इसी पैसे से हम पूजा पाठ होमन करते हैं और अपना दिन चलाते हैं। ठीक है, ये भी मेरे आपको UPI ID किसी भी पेमेंट ऐप से आप भेज सकते हो, मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे, दिल से 003@IBL। इस पर आप डोनेट कर सकते हो। और ये स्पीच जरूर सुनना। अगर आपका नाम नहीं आया तो अगले दिन आएगा, लेकिन पेशेंस रखना, आएगा जरूर। सबका नाम एकदम से नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोग डोनेट करते हैं इसलिए, पर सबकी डोनेशन पहुंचती है, इसकी टेंशन मत लेना आप। ये भी मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया आपको, लिंक है। और यहीं पे फाइनल अपडेट आएंगी टीम की। ठीक है, टेलीग्राम के बारे में भी बता दिया। ठीक है, माई 11 सर्कल के बारे में बता दिया, और ये टीम मैंने आपको समझाई दी। ठीक है, अब एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, मतलब यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया, सब्सक्राइब के बगल में ब्लू बटन है ना, ज्वाइन, आपने किया है तो क्या होगा देखिए। ये जो मैच है ना, इसको आपको कमेंट में लिखना है श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज, और कौन सा ODI नंबर है ये, उस ODI का नाम, और जो भी उसके बाद लिखना चाहते हो, अपने माता पिता की जय या अपने धर्म की जय लिखना चाहते हो, तो ये कमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, आप बार बार श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज रिपीट करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका लक फैक्टर बढ़ेगा। आप कनेक्ट होगे पॉजिटिविटी से, पॉजिटिविटी के आभा मंडल ऑरे से,
और आप देखने को मिलेगा उन सबके साथ जुड़ोगे, आपके तारतम्य जुड़ेंगे जो लोग ग्रैंड लीग में या बड़ी बड़ी लीगें वो ऑन करते हैं। तो अगर आप ये कमेंट करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। कमेंट क्या करना है, श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई कौन सा है, इसके बाद आप अपने धर्म कीजिए या माता पिता कीजिए लिख सकते हो। इसके लिखने से क्या होगा, क्योंकि ये सभी लोग लिखेंगे जो लोग बड़ी बड़ी लीग लगाते हैं, वो लोग सब लोग ये कमेंट करेंगे और लिखेंगे। जैसे ही आप भी लिखोगे तो आप कनेक्ट हो जाओगे उनसे, आपके तारतम्य हृदय के जो हैं उनसे जुड़ जाएंगे। आप एक पॉजिटिविटी के आभा और ऑरा मंडल से जुड़ जाओगे, आभा मंडल ऑरा मंडल से जुड़ जाओगे। तो क्या होगा, आपके पास भी पॉजिटिविटी कनेक्टिंग हो जाएगी अंदर से हार्ट के लेवल पर, तो आपका लक फैक्टर बढ़ेगा इससे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ज्वाइन मेंबरशिप वाली बात क्या है कि अगर जो भी इस चैनल का ज्वाइन मेंबर है, जब वो कमेंट करेगा तो उसकी कमेंट पे स्टार बना होगा। आप नोटिस करना, जिसकी कमेंट पे भी स्टार बना है, ब्लू या ऑरेंज या इस टाइप के स्टार बने रहते हैं अलग अलग कलर के, वो इस चैनल के ज्वाइन मेंबर है। ज्वाइन मेंबर क्या होता है, सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन है, वो ज्वाइन मेंबरशिप है दिल से की। दिल से इंडिया, दिल से हॉकी आपने चैनल पे देखा ही होगा, स्टार स्पोर्ट्स या अलग अलग चैनल पे, ये वही दिल से चैनल है। तो क्या है, इसकी मेंबरशिप लेके रखी है लोगों ने। तो वो लोग जो लोग कमेंट करते हैं, जिनकी कमेंट पे स्टार होता है, वो कमेंट हमारी नज़रों में सबसे पहले होती है, क्योंकि वो है ज्वाइन मेंबर। तो अगर आपको ज्वाइन मेंबरशिप लेनी है तो आप ले सकते हो सब्सक्राइब के बगल में ब्लू बटन दबा के। ये बताना चाहता था। इसके बाद आने वाली सुविधाएं सब ज्वाइन मेंबरशिप वालों को ही मिलेंगी, पहली बात। दूसरी बात, अब मिलेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। अब मैंने आपको लगभग सब समझा दिया है, अब टेलीग्राम पे मिलते हैं। टेलीग्राम पे विजिट कर लेना 2 बजे के आसपास, ठीक है। 2:30 बजे मैच शुरू होगा। तब तक के लिए सभी के माता पिता की जय।